बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सज्जनों, आज आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम भगवान शंकर के महान पर्व शिवरात्रि की कथा को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि सभी लोग इस धर्म लाभ से लाभान्वित होवें। इस कथा को श्रवण करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उद्धृत हैं। कथा इस प्रकार आती है कि प्राचीन काल में एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहा करता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुक नहीं पाया। क्रोधित होकर के साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन वह शिकारी बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। शिकारी ध्यानमग्न होकर के भगवान शिव संबंधी सभी धार्मिक चर्चाओं को सुनता रहा। चतुर्दशी को उस शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत की कथा को भी सुना। जब शाम हुई तब साहूकार ने उस बंदी शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे ऋण चुकाने के संबंध में बात करता है। शिकारी अगले दिन सारा ऋण उसको वापस लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट जाता है। अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसको साहूकार के द्वारा दिन भर के लिए बंदी बना लिया गया था, जिसके कारण वह भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था। शिकार को खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात मुझको लगता है इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर के बैठ जाता है और रात्रि के बीत जाने का इंतजार करता है। जिस बिल्व पत्र के वृक्ष पर वह बैठा हुआ था उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का एक शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों के झड़ने के कारण उन पत्तों के द्वारा ढका गया था। शिकारी को उसका पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, उन टहनियों के जो पत्ते तोड़े वे संयोग से भगवान शंकर के उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे उस शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ जाते हैं। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर वह शिकार के लिए घात लगाए हुए बैठा था। तभी एक गर्भिणी हिरणी उस तालाब का जल पीने के लिए वहां पर पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके ज्यों ही प्रत्यंचा को खींचा, हिरणी ने उस शिकारी को देख लिया। तब हिरणी बड़े आग्रह पूर्वक कहती है, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करके पाप के भागी मत बनो, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी की प्रत्यंचा उस हिरणी की बात को सुनकर के ढीली हो गई और हिरणी जंगल की झाड़ियों में कूदती फांदती हुई लुप्त हो जाती है। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त उस पेड़ के कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इस प्रकार उस शिकारी से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से निकलती है। उस हिरणी की आवाज को सुनकर के शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने अपने धनुष पर पुनः प्रत्यंचा चढ़ाई और पुनः बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, कहती है कि हे शिकारी,
मैं थोड़ी देर पहले ही अपने ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र तुम्हारे पास वापस आऊंगी। शिकारी का मन द्रवित हो जाता है और उसने उस दूसरी हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर के उसका माथा बड़ा ठनक रहा था। वह चिंता में पड़ गया, शोक मग्न हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग करके कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर टूट करके जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। बहुत देर वह बैठा बैठा इंतजार करता रहा। खाली वक्त उसका व्यतीत नहीं हो रहा था तो वो स्वयं उस पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़ करके उसके पत्तों को नीचे फेंक रहा था, जो कि नीचे स्थित शिवलिंग पर जा जा करके गिर रहे थे और भगवान शंकर का शिवार्चन संपन्न होता जा रहा था। तभी एक अन्य तीसरी हिरणी भी अपने बच्चों के साथ वहां से निकलती है। जैसे ही शिकारी ने उस हिरणी और उसके बच्चों को देखा तो वह शिकारी के लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। वह तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी ने उसको देख लिया। हिरणी विनम्रता पूर्वक कहती है, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को जो मेरे साथ में हैं, इनको इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मुझे इस समय जाने दो, मत मारो। शिकारी हंसने लगा और कहता है, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? क्या मैं ऐसा मूर्ख हूं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसके पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरा मन द्रवित हो करके अपने शिकार को छोड़ देता है। जिस प्रकार तुझे अपने बच्चों की चिंता है तो मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी के इस प्रकार के दुख भरे स्वर को सुन करके शिकारी को उस पर दया आ जाती है। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख तथा प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सवेरा होने वाला था, सूर्य की किरणें निकलने वाली थीं, तभी अचानक एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एक मृग हिरण उसी रास्ते से निकलने लगता है। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देख करके मृग विनीत स्वर में शिकारी से कहता है कि हे शिकारी, मुझे जाने दो, मेरी 3 हिरणियां मेरा इंतजार कर रही हैं। तब शिकारी कहता है कि तुमसे पहले भी मैंने 3 हिरणियों को अपने दया के भाव के कारण छोड़ दिया है, और यदि मैंने तुमको छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब हिरण कहता है, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को यदि मार डाला है तो तुम अवश्य ही अभी अपना धनुष उठाओ और तीर चढ़ा करके मुझे भी मार डालो। बिल्कुल विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख सहन न करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूं, और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी एक क्षण का जीवन दान देने का कष्ट करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का भी पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो जाता है। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि का चारों प्रहर का पूजन हो गया। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो निर्मल हो जाता है, उसमें भगवत शक्ति का वास हो जाता है। थोड़ी देर में मृग अपनी तीनों हिरणियों और बच्चों को लेकर के उपस्थित हो जाता है ताकि वह उसका शिकार कर ले। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देख करके शिकारी को अपने मन में बड़ी गलानी होती है। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यम के दूत उस जीव को ले जाने के लिए आते हैं तो भगवान शिव के गण वहां पर प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने लड़ करके मार करके उन यम के दूतों को वापस भेज दिया और शिकारी को भगवान शंकर के शिवधाम शिवलोक को ले जाते हैं। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर के उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भगवान शंकर ऐसे ही परम दयालु हैं। शिकारी की कथा से महादेव अनजाने में किए गए व्रत से कैसे प्रसन्न होते हैं ये हम सब लोग जान गए हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस भगवान शंकर किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही तो कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही भगवान शिव तत्व को वह जान पाया और उसका मन शिव से लग गया। भगवान शिव का उसको साक्षात्कार हो गया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना आवश्यक नहीं है सज्जनों। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित जो अंतिम शिवरात्रि है उसको नित्य शिवरात्रि कहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत कहलाएगा। आशा है आप लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया होगा। भगवान शंकर आपका कल्याण करें, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी प्रकार किसी अगले सत्र में हम पुनः मिलेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।